अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 9 इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हम करेंगे। 2 वीडियोस के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। दी वाइट लैम, सफ़ेद मेमना या दुम्बे का जो बच्चा होता है उसको लैम कहते हैं। इसमें बी साइलेंट है। इसी तरह ऐसे अल्फाज इनके आखिर में बी आता है और उससे पहले एम आता है, जैसे थम, डम, नम, बम, टॉम। उनमें आपने बी को साइलेंट करना है। सैरो हंजादियन ने ये सबक लिखा है। तो चलें जी, इसकी ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। दी ओल्ड गार्डनर। अच्छा, यहाँ पे जो दो मेन करेक्टर होंगे वो नवसर्ड होगा एक, ठीक है। इसका तलफ़्फ़ुज़ नवसर्द है या नवसर्ड है जो भी है, लेकिन इसका नाम है नवसर्ड। तो एक ये है और दूसरा इसका जो भतीजा होगा या जिसको बेटा वो कहता है अरशक, तो वो है द ओल्ड गार्डनर। बूढ़ा जो माली है या बागबान। नवसर्ड वेंट डाउन टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग यहाँ पे मतलब क्या है, चश्मा। वैसे मौसम बहार को भी कहते हैं और स्प्रिंग छलांग मारने को भी कहते हैं, वो वर्ब होता है। तो वो नीचे चश्मे के पास गया। दैट वेल्ड अप अंडर द नट ट्री, जो अखरोट के दरख्त के नीचे से निकलता था। टू वॉश, धोने के लिए। एंड टू रेस्ट, और आराम करने के लिए, कि वहाँ पे मैं रेस्ट भी करूँगा और अपना मुंह वगैरह भी धो लूँगा। नो सूनर हैड ही बेंट डाउन, अभी वो झुका ही था। नो सूनर हैड ही बेंट, वो मतलब कि अभी वो झुका ही था। टू लेट द कूल वाटर स्प्लैश ऑन हिज सनबर्न फेस। स्प्लैश कहते हैं छींटे मारना। ठंडा पानी छींटे मारने के लिए अपने जो धूप से जला हुआ फेस था, जो चेहरा था, क्योंकि धूप में काम कर रहा था तो उसके चेहरे के ऊपर धूप पड़ पड़ के तो जो जला हुआ चेहरा था उसके ऊपर उसने जब छींटे मारने शुरू ही किए थे। देन ही हर्ड द टीम लीडर कॉलिंग हिम, तो उसने फिर जो है आवाज़ सुनी अपने टीम लीडर की, मतलब जो दूसरे माली होंगे उनकी आवाज़ सुनी। कॉलिंग हिम, उसे आवाज़ देते हुए। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जो है आपने याद रखना है, एग्ज़ाम्स के लिए बड़े इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर नो सूनर या इसके अलावा हार्डली, बेयरली या स्कर्सली इस तरह के वर्ड्स हों तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले हैड का इस्तेमाल होगा और फिर आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इन्वर्जन हो जाती है। वैसे ही पहले आएगा हैड बाद में, इस तरह होता है स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगी, ही बाद में चला जाएगा और हैड पहले आ जाएगा, वर्ब यहाँ पे पहले होगा। और इसके बाद एक और बात भी आपने याद रखनी है, ये स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन नो सूनर के साथ जो अगला हिस्सा होगा उसमें जो कंजंक्शन आएगा वो देन आएगा। लेकिन इसके अलावा बेयरली, हार्डली या स्केर्सली इस तरह के वर्ड हुए तो उनके साथ जो कंजंक्शन है वो वैन का इस्तेमाल होगा। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इनको याद रखना है। तो एक तो स्ट्रक्चर, इनके साथ हैड और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नो सूनर के साथ देन आएगा, और बेयरली, हार्डली या स्कर्सली के साथ क्या आएगा, व्हेन आएगा। हे नेवसर्ड, हरी जल्दी करो, योर सन अरशक इज़ बैक। ये देखें, अरशक उसका जो बेटा है, अरशक तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। वट, क्या, द ओल्ड मैन सेड एक्साइटेडली, जो वो बूढ़ा बागवान है या माली है उसने जो है ना पुरजोश अंदाज में कहा, जोश में कहा क्या। एंड देन स्ट्रेटन अप, और फिर सीधा हो गया, विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल के साथ, क्योंकि बूढ़ा था तो कमर सीधी करने में मुश्किलात होती हैं बूढ़ों को, क्योंकि दर्द होता है उनकी कमर में। तो ही रश्ड बैक अप टू वेयर द मैन वाज स्टैंडिंग, वो जल्दी से दौड़ के गया जहाँ पे वो आदमी खड़ा था जिसने उसको आवाज़ दी। विद एन एजिलिटी, फुर्ती के साथ। सरप्राइजिंग फॉर हिज ईयर्स, इसका मतलब है कि जो उसकी उम्र के लिए बड़ी हैरानकुन थी। बूढ़ा बंदा है तो इतनी फुर्ती के साथ नहीं जा सकता, लेकिन उस जोश, उसकी जो उसने ये जुमला सुना था कि तुम्हारा बेटा वापस आ गया, तो उसने इतना उसको जोश दिलाया कि वो अपनी उम्र के मुकाबले में भी जो दौड़ के गया वो हैरानकुन था। इस तरह की उम्र का बंदा इतनी तेज़ी से दौड़ के नहीं जा सकता। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा है। व्हेन डिड ही कम, वो कब आया है। वेयर इज़ ही, वो कहाँ है, मतलब जल्दी जल्दी में उसने सवाल किए अपने अरशक के बारे में। ही इज़ इन द विलेज, वो गांव में है। आई सा हिम माई सेल्फ, मैंने उसे खुद देखा है। माई सेल्फ क्या है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं। ही इज़ ड्राइविंग अ ब्लू सेडान, वो चला रहा है एक नीले रंग की सेडान। सेडान जो है एक कार होती है, तो नीले रंग की सेडान चला रहा है। राइडिंग थ्रू द विलेज, चलते हुए या सफ़र करते हुए गांव में से। लकी यू, तुम खुशकिस्मत हो। नवसर्ड, नवसर्ड, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ फाइन सन, अल्लाह ने तुम्हें इतना बेहतरीन या इतना अच्छा बेटा अता किया है। द सन बिगैन टू शाइन 10 टाइम्स एज ब्राइटली एज बिफोर, सूरज जो है वो चमकने लगा 10 गुना ज़्यादा चमक के साथ, इससे पहले जो उसकी चमक थी उसके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा चमकने लगा। मतलब ये कि अब इतना खुश था, उसको हर एक चीज़ जो है वो रोशन और चमकदार दिखाई दे रही थी, और सूरज उस तरह लग रहा था कि जैसे पहले से 10 गुना ज़्यादा
चमक रहा हो, क्योंकि अब उसको खुशी मिल गई थी। नवासाड फेल्ट ही वॉज वॉकिंग ऑन एयर। नवासाड को ऐसे फील हुआ जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो। हिज हार्ट पाउंडेड विद एक्साइटमेंट। उसका जो दिल है वो धड़क रहा था, किसके साथ? जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। नवासाड सीम टू बी पॉन्डरिंग अवर समथिंग। नवासाड दिखाई दिया सोचते हुए समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। एज ही लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द विलेज। जैसे ही उसने गांव की सिमत की तरफ देखा तो ऐसे लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। बट देन टर्न शार्पली, लेकिन फिर वो मुड़ा बड़ी तेज़ी के साथ। एंड रैन टूवर्ड्स अ स्पॉट, और एक जगह की तरफ दौड़ के गया। इन द ऑर्चर्ड इंस्टेड, मतलब वो गांव की तरफ नहीं गया बल्कि बाग की तरफ चला गया। ऑर्चर्ड जो मेवे का बाग होता है उसकी तरफ। ही हैड नॉट सीन अर्शक फॉर 10 ईयर्स। उसने अर्शक को 10 सालों से नहीं देखा था। ईच ईयर ही वुड लुक एट द रोड होपफुली एंड वेट। हर साल वो जो है वो देखता था रोड को इस उम्मीद के साथ और इंतज़ार करता था कि उसका बेटा आएगा। ही हैड वेटेड पेशेंटली, उसने सब्र के साथ, बड़ी तामल के साथ जो है उसका इंतज़ार किया था। एंड नाउ, और अब, एट लॉन्ग लास्ट मतलब बिल आखिर या आखिरकार, ही वुड सी हिम, वो उसे देखेगा। अर्शक हैड कम एट अ गुड टाइम। अर्शक जो है अच्छे वक्त पे आया है। फ्रूट इन आर्चर्ड्स हैड राइपेंड, जो फल हैं बाग के अंदर वो पक चुके हैं। मतलब ये बेहतरीन वक्त है कि उसको सेहतमंद फ्रूट मिलेंगे, ताज़ा फ्रूट मिलेंगे। एंड ही वॉज स्टिल हेल एंड हर्टी, और वो अभी भी, हेल एंड हर्टी का मतलब होता है जी सेहतमंद और ताकतवर, और वो अभी भी सेहतमंद और ताकतवर था। नवासाड हैड नो लिविंग रिलेटिव्स। नवासाड के कोई भी ज़िंदा जो है वो रिश्तेदार नहीं थे, मतलब कि उसके जो रिश्तेदार चचा मामा या भाई वगैरह भाभी, वो कोई भी ज़िंदा नहीं था। लेफ्ट इन द विलेज, गांव के अंदर बाकी कोई भी नहीं था, सारे मर चुके थे। हिज हैड, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट तो आया ही नहीं है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लाइफ होगा। हिज लाइफ हैड नॉट बीन अ हैप्पी लाइफ। उसकी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं थी, मतलब उसके अंदर खुशियाँ नहीं थी। ही हैड नेवर हैड एनी चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। उसका कभी भी कोई, मतलब उसकी कभी कोई औलाद हुई नहीं थी, उसका कोई भी बच्चा नहीं था। एंड हिज वाइफ हैड डाइड मैनी ईयर्स बिफोर, और उसकी जो बीवी है वो कई साल पहले मर चुकी थी। हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, उसकी बाई और उसकी भाभी, सिस्टर इन लॉ साली को भी कहते हैं और यहाँ पे भाभी को कहेंगे, भाभी को भी कहते हैं। सिस्टर इन लॉ और उसका भाई हैड डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द वार, जो वर्ल्ड वार हुई थी, वर्ल्ड वार 2, उसके दौरान मर चुके थे उसके भाभी और भाई दोनों, भूख की वजह से। लिविंग एन ओनली सन अर्शक, पीछे छोड़ते हुए एक ही बेटे को, अर्शक। तो मतलब अर्शक इसका अपना बेटा नहीं था बल्कि इसके भाई का बेटा था, इसका भतीजा था जिसको उसने पाला था और बड़ा किया था। देन ही रिकॉर्ड दैट द लार्जेस्ट ऑफ द वाटरमेलन्स, फिर उसने याद किया कि जो वाटरमेलन्स हैं, तरबूज होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा तरबूज है, हैड राइपन, वो पक चुका था। उसे याद आया कि जो शहतूत के नीचे जो सबसे बड़ा उसने देखा हुआ था तरबूज, वो पक चुका था। अंडर द ह्यूज मलबरी ट्री, मलबरी कहते हैं तूत या शहतूत जो होता है, उसके दरख्त के नीचे। बाय द रिवर बैंक, दरिया के किनारे। तो उसे याद आया कि दरिया के किनारे जो शहतूत के दरख्त के नीचे तरबूजों में से सबसे बड़ा तरबूज है वो पक चुका था। ही कट इट्स स्टेम, उसने काटी उसकी तना, मतलब जो बेल सी गई होती है उसको उसने काटा। वाइप्ड द सिल्वरी डस्ट, तो धूल वगैरह जो आई होती है चमक पैदा कर रही होती है, इस वजह से उसने कहा सिल्वरी। तो चांदी रंग की जो उसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी उसको उसने वाइप किया, साफ़ किया। फ्राम द मेलन मतलब मेलन से, तरबूजे से उसने साफ़ की। विद द हेम ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट, हेम कहते हैं जो झालर होता है, मतलब इस तरह अगर जैकेट वगैरह तो जो इस तरह कोना सा है जो वगैरह किनारा होगा उससे उसने साफ़ किया अपनी जैकेट की। एंड एडमायर्ड इट्स शाइनी स्ट्राइप्स, और तारीफ़ की उसकी जो चमकदार लकीरें थी। जो तरबूजा होता है मेलन, उसके ऊपर इस तरह चमकदार सी स्ट्राइप्स बनी होती हैं, लकीरें, तो वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो उसने बड़ी तारीफ़ की कि कितनी प्यारी हैं। माई अर्शक लव्स वाटरमेलन्स, मेरा जो बेटा अर्शक है वो उसे बहुत पसंद है ये तरबूज। ही मम्बल्ड, उसने आहिस्ता से कहा। ही गॉट डाउन ऑन हिज नीज़, वो अपनी घुटनों के बल बैठ गया, मतलब ज़मीन पे बैठ गया। पुट हिज आर्म्स अराउंड द मेलन, अपने जो बाजू हैं उसने मेलन के इर्द गिर्द रखे, जैसे किसी चीज़ को बंदा हग कर लेता है, पकड़ लेता है, इस तरह से उसको पकड़ा। एंड स्क्वीज्ड हार्ड, और ज़ोर से दबाया, जिस तरह बंदा तरबूज ले रहा हो। आजकल तो तरबूज का सीज़न है, तो चेक करने के लिए उसको मारते हैं फिंगर्स के साथ या हाथ से आवाज़ पैदा करते हैं और चेक करते हैं कि अंदर से पका हुआ है या नहीं।
तो उसने इस तरह से दबाया विद हिज ईयर टू द रिंड, रिंड कहते हैं छिलका, और अपने कान उस छिलके पे लगाए आवाज़ सुनने के लिए। तो कोई होगी इसके अंदर भी हिकमत होगी। तो उसने आवाज़ सुनी, ही नॉडेड अप्रूविंगली, और उसने सर हिलाया इस बात से, मतलब कि हाँ जी बिल्कुल पका हुआ है। एट द साउंड, आवाज़ को सुनते ही कहा कि बिल्कुल ये तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल पका हुआ है। ही देन वेंट ओवर टू द फिग ट्री, फिग कहते हैं इंजीर को। तो वो फिर गया इंजीर के दरख्त की तरफ, क्लाइम्ड इट विद डिफ़िकल्टी, उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ा दरख्त के ऊपर, एंड बिगैन पिकिंग द हनी स्वीट फ्रूट, शहद की तरह मीठा जो फल था, जो अंजीर का फल होता है, उसको चुनना शुरू किया, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। दैट हैड बीन पैक्ड, पैक्ड कहते हैं चूंज मारना, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म है। पैक मतलब चूंज मारना, जो कि चूंज लगा हुआ था, उसके ऊपर चूंजें लगी हुई थी, क्योंकि जो चिड़िया होती हैं वो चूंज मारती रहती है इंजीर के दरख्त को, उसका जो फल होता है उसको। एट हेयर एंड देयर, इधर उधर जो भी फल थे, किसी की इधर नीचे चूंज लगी हुई थी, किसी की ऊपर लगी हुई थी। बाय द बर्ड्स, जो किसने लगाई हुई थी, परिंदों ने। ही चोज, चोज चूज़ की सेकंड फॉर्म है, उसने इंतखाब किया, सेलेक्ट किया द फिग्स इंजीरों को, एंड पैक्ड मतलब उसने बीच में से चुनी जो अच्छी अच्छी थी, और उनको पैक कर लिया। दैम, दैम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इन इंजीरों के लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। जेंटली बड़े आराम के साथ के, क्योंकि उनके ऊपर अगर जोर पड़ जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं, तो बड़ी नरमी या आराम के साथ, एहतियात के साथ। इनटू ब्राइट चमकदार वुवन बास्केट, वुवन कहते हैं जी जो हाथ से बुनी हुई होती है, बास्केट, तो बास्केट के अंदर उसने पैक कर ली। देन नेवर सेट, सेट आउट, सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रवाना होना। तो फिर वो रवाना हुआ अलॉन्ग द बैंक, किनारे के साथ साथ, टू वेयर जहाँ पे अ 6th मंथ ओल्ड वाइट लैम वाज ग्रेजिंग, जो दरिया के किनारे के साथ साथ वो रवाना हुआ जहाँ पे 6 महीने का एक सफ़ेद लैम जो मेमना था, दुम्बा था, वो चर रहा था, सब्ज़ा खा रहा था। ही वॉज सेविंग द लैम फॉर अ स्पेशल ओकेजन, वो बचा रहा था इस दुम्बे को ख़ास मौके के लिए, कि कोई ख़ास मौका होगा, जैसे कोई ख़ास दावत होगी, कोई शादी होगी, इस तरह का कोई ओकेजन होगा तो तब मैं इसे ज़िबा करूँगा। तो उसने बचाया हुआ था इस मेमने को। अब ख़ास मौका है, उसका बेटा आया है, तो इस वजह से अब उसको लेके जाएगा और ज़िबा करेगा। अर्शक हैज़ कम होम, अर्शक जो है वो घर आया है। आई हैव फाइनली लिव टू सी द डे, मैं आखिरकार जो है वो ज़िंदा रहा था इस दिन को देखने के लिए, मतलब मेरी जो ज़िंदगी बाकी थी वो इस दिन ही के लिए थी। नवासर्ड सेड टू हिमसेल्फ, नवासर्ड ने अपने आप से कहा। एंड अनटेथर्ड, टेथर कहते हैं जी जंजीरों को, टेथर्ड जंजीरों में बंधा हुआ, और अनटेथर्ड मतलब कि उसको रस्सी से खोल देना। यहाँ पे ये मतलब है कि जिस तरह जंजीर या रस्सी में बांधा होता है किसी जानवर को, तो उस दुम्बे को अनटेथर कर दिया, रस्सी से खोल दिया। इट ब्लीटेड लाउडली, ब्लीट कहते हैं जी जो मेमना में करता है, तो वो में करने लगा, ममियाने लगा ऊंची आवाज़ से। लेट अस गो, आओ चलते हैं फेलो, दोस्त मेरे दोस्त। नवासर्ड सैड, नवासर्ड ने उस दुम्बे से कहा। कम ऑन, अर्शक इज़ होम, अर्शक जो है वो घर पे है, आओ चलते हैं। ही क्लाइम द स्टीप पाथ, वो चढ़ा जो डलवान, मतलब इस तरह का जो डलवान जो रास्ता होता है, ऊंचा रास्ता, उसके ऊपर चढ़ा गांव की तरफ। द हैवी बास्केट प्रेस्ड ऑन हिज शोल्डर, जो भारी बास्केट थी वो उसके कंधों पे पड़ी हुई थी। वाइल द मीक एंड जेंटल, जबकि जो कमज़ोर और नरम जो दुम्बा था, आइदर रैन ऑन अहेड, या तो वो आगे दौड़ता था उससे उछलता कूदता हुआ, आर फेल बिहाइंड हिम, या उससे पीछे हो जाता था, कभी आगे होता था कभी पीछे होता था। वेयर आर यू गोइंग सो अर्ली इन द डे, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह काम की तरफ आते हैं तो शाम तक काम करते रहते हैं जो गार्डनर होते हैं, लेकिन वो वापस जा रहा था तो लोग पूछ रहे थे। द पीपल ही मेट ऑन द वे आस्क, जिन लोगों से वो रास्ते में मिला वो पूछते थे कि इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो। अर्शक हैज़ कम होम फॉर अ विजिट, अर्शक जो है वो घर आया है विजिट के लिए, मुलाकात के लिए। द ओल्ड मैन वुड रिप्लाई प्राउडली, जो बूढ़ा आदमी था वो बड़े फ़ख्र से जवाब देता था। ऑन द वे, रास्ते में। ईच ट्री एंड बुश, हर दरख्त और झाड़ी। ईच स्टोन एंड स्प्रिंग, हर पत्थर और चश्मा। रिमाइंडेड हिम ऑफ अर्शक्स चाइल्डहुड, वो याद दिलाता था अर्शक के बचपन की, क्योंकि उसका बचपन सारा इधर गुजरा था अर्शक का। तो हर दरख्तों में खेलता था, झाड़ियों में खेलता था, पत्थर पे बैठता था, चश्मे से पानी पीता था। तो वो सारी जो कहानियाँ या यादें उसके जहन में वापस आ रही थी। मैनी वर द टाइम्स, मैनी यहाँ पे देखें तो ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल शुमार किए जाते हैं, मतलब उनके साथ जो सब्जेक्ट वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा।
बाकी ज़्यादातर जो है जैसे एवरीथिंग, एनीवन, नो वन, इन सब के साथ तो वर्ब सिंगुलर आता है। लेकिन मैनी देख लें, इसके अलावा फ्यू देख लें, सम जब वो इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के तौर पे, तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो मैनी वर द टाइम्स, कई मरतबा हुआ था या बारहा ऐसा हुआ था, बार बार ऐसा हुआ था, दैट ही कैरीड द चाइल्ड अप द स्टीप पाथ ऑन हिज बैक, कि वो उठा के ले के गया था उस बच्चे को, अर्शक को, अपनी पुश्त के ऊपर, अपनी कमर के ऊपर, ठीक है, इस डलवान रास्ते से। बैक, यहाँ पे बैक का मतलब क्या है, पुश्त, उसकी कमर। ही वुड सिट डाउन टू रेस्ट ऑन हिज स्टोन, दिस स्टोन, पत्थर को देख के कहता है कि वो इस पत्थर पे बैठा करता था। नवासाड वुड गिव अर्शक अ पीर एंड वुड वाइप हिज नोज, नवासाड जो है उसको नाशपाती का जो फल है वो देता था, एंड वुड वाइप हिज नोज, और उसकी नाक जो है वो साफ़ करता था, विद द हेम, हेम दोबारा इस्तेमाल हुआ है, हेम जो किनारा होता है, जिस तरह आप देखते हैं जो माएँ छोटे बच्चों की नाक साफ़ करती हैं तो अपने दुपट्टे का जो हेम होता है, झालर, उससे साफ़ करती हैं। तो हेम झालर के साथ, ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट, अपनी लॉन्ग जैकेट की, लंबी जैकेट की किनारे के साथ। देयर वाज द स्प्रिंग, यहाँ पे चश्मा था, विच अर्शक लाइक टू ड्रिंक फ्राम, जिससे अर्शक जो है वो पानी पीना पसंद करता था, उसे अच्छा लगता था। तो जब भी ये देयर होता है, देयर या इट, ये डमी सब्जेक्ट होते हैं, इनका मेन सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इसके मुताबिक ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है वास। ये स्प्रिंग चश्मा एक नाउन है और सिंगुलर है, तो इस वजह से इसके साथ वाज का इस्तेमाल हुआ है। नवासाड वुड कप हिज हैंड्स, कप वैसे तो प्याले को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है, कप मतलब प्याला बनाना। नवासाड जो है वो प्याला बनाता था, एक प्याली की तरह, एक गिलास की तरह अपने हाथों को जोड़ देता था। एंड अर्शक वुड ड्रिंक फ्राम देम, और उन हाथों से अर्शक जो है वो पानी पीता था। हेयर वाज द स्मॉल आर्चर्ड, यहाँ पे जो है वो छोटा सा बाग हुआ करता था। द ट्रीज स्टिल बोर फ्रूट एबेडेंटली, जो दरख्त हैं वो अभी भी देते हैं या पैदा करते हैं फल, अबंडेंटली कहते हैं वाफर मकदार में, कसीर मकदार में। एंड स्टेड ग्रीन, और सब्ज़ रहते हैं, फार इनटू द आटम, ख़ज़ां में भी। वैसे तो ख़ज़ां में जो दरख्त होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन ये जो दरख्त हैं ये ख़ज़ां तक भी चलते रहते हैं, इनके पत्ते गिरते नहीं हैं और सब्ज़ रहते हैं। वैन अर्शक वाज 11, जब अर्शक 11 साल का था, ही फेल फ्राम दैट चेरी ट्री, वो इस चेरी के दरख्त से गिरा था। एंड ब्रोक हिज लेग, और अपनी उसने टांग तोड़वा दी थी, मतलब उसकी टांग टूट गई थी। नवासाड कैरीड हिम, नवासाड उसे उठा के ले के गया, द मैनी माइल्स, कई मीलों दूर, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास, इन द डिस्टेंट सेटलमेंट, दूर दराज, डिस्टेंट का मतलब है दूर दराज, और सेटलमेंट ऐसी आबादी मतलब जहाँ पे सहूलियात वगैरह हों, जैसे शहर हो गया, तो सेटल्ड एरिया में उसको ले के गया, शहर की तरफ, क्योंकि गांव में तो कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं था। देन नवासाड थाट ऑफ ऑल द थिंग्स, फिर नवासाड ने उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचा, ही हैड सोल्ड, जो उसने बेची थी, टू आउटफिट अर्शक फॉर द सिटी लाइफ, जो अर्शक है उसको मलबूस करने के लिए सिटी की लाइफ जो होती है, शहर की ज़िंदगी के अंदर, जाहिर सी बात है लिबास, इसके अलावा जूते, और जो रहने का जो लाइफ स्टाइल होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है गांव के मुकाबले में। तो वहाँ उसको कपड़े नए चाहिए थे, शूज़ नए चाहिए थे, इसने, उसके पास पैसे नहीं थे, तो जो चीज़ें उसने बेची थी, उसने तमाम चीज़ों के बारे में सोचा कि उसने क्या क्या बेचा था। आउटफिट कहते हैं लिबास को, जो इंसान का पहनावा होता है, तो उसके जो यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए आउटफिट, उसको मलबूस करने के लिए, उसको वैसे कपड़े ले के देने के लिए उसने चीज़ें बेची थी। वैन ही हैड सेंट द बॉय ऑफ टू स्टडी, जब उसने भेजा था अपने बच्चे को स्टडी के लिए। इट हैड बीन अ लॉन्ग स्ट्रेच, ये काफ़ी वक्त हो गया था, बट मतलब काफ़ी टाइम गुजर गया था, बट अर्शक ग्रेजुएटेड फ्राम द यूनिवर्सिटी, अर्शक जो है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। एंड हैड देन गॉन ऑन टू स्टडी इन मास्को, और फिर वहाँ से मज़ीद मताला के लिए मास्को चला गया था। ही हैड राइजन हाई इन द वर्ल्ड, उसने दुनिया में काफ़ी जो है ऊंचा मकाम हासिल किया था या तरक्की हासिल की थी, काफ़ी ऊपर गया था। नवासाड वुड ऑफन टेल हिज फेलो विलेजर्स, मतलब उसने तरक्की तो काफ़ी, पैसा दौलत तो काफ़ी बनाया हुआ होगा। नवासाड वुड ऑफन टेल हिज फेलो विलेजर्स, जो गांव के उसके साथी थे, नवासाड उन्हें अक्सर जो है वो कहा करता था अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क अर्शक वाज डूइंग इन द कैपिटल, उस अहम काम के बारे में जो अर्शक कर रहा था दारुल खलाफा के अंदर, मतलब मास्को के अंदर। अबाउट हिज ग्रैंड कार, उसकी बड़ी गाड़ी के बारे में। एंड दैट ही लिव्ड इन द बिगेस्ट हाउस इन मास्को, और वो कहा करता था कि उसका जो बेटा है वो रहता है बड़े घर में मास्को के अंदर।
मतलब अपने बेटे की किस्से कहानियाँ और बातें बताया करता था। द ओल्ड मैन वाज इन अ हरी, जो बूढ़ा आदमी है वो जल्दी में था, टू रीच द विलेज, गांव पहुंचने के लिए। द मीक एंड टिमिड, वो जो कमज़ोर और टिमिड वैसे डरपोक को कहती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे जो वही नर्म सा या कमज़ोर सा जो मेमना था, फॉलोड ऑन हिज हील्स। हिज हील्स का मतलब यहाँ पे हम ये लेंगे कि मतलब जिस तरह जूं जूं आगे वो बंदा जाता तो पीछे पीछे होता था, ये नहीं है कि बंदा इधर हो और मेमना इधर हो, वो साथ ही साथ था, उसके पाँव के साथ पाँव उसने मिलाए हुए थे। ही फाइनली रीच हिज हाउस, वो आखिरकार अपने घर पहुंचा, बट डिड नॉट सी अर्शक्स कार आउटसाइड, लेकिन उसने अर्शक की गाड़ी नहीं देखी अपने घर के बाहर। वाई डिड नॉट ही ड्राइव राइट अप, वो क्यों यहाँ पे जो है वो गाड़ी चला के नहीं आया। नवासड वंडर वंडर्ड, नवासड ने सोचा, वंडर का मतलब है सोचना, तो ये सेकंड फॉर्म है सोचा। व्हाट एम थिंकिंग अबाउट, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। द ग्रेवल इज़ टू शार्प हेयर, ग्रेवल कहते हैं बजरी को, वो जो गांव के अंदर देखें तो पत्थर इस तरह निकले होते हैं, तो जो चूंज वाले पत्थर होते हैं, जाहिर सी बात है उन पे जब गाड़ी चढ़ ऊपर से चढ़ के जाएगी उसके टायर, तो टायर पंचर भी हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे पत्थर है या बजरी है वो इतनी तेज़ है यहाँ पे। ही वॉज प्रॉबली अफ्रेड, वो गालबन जो है वो डर रहा होगा या डरता होगा कि ही वुड रियन हिज टायर्स, के वो तबाह कर देगा अपने गाड़ी के टायरों को, इस वजह से वो डर रहा होगा, इस वजह से उसने यहाँ पे गाड़ी नहीं लाई। इट इज़ गुड, ये अच्छा है। ही डिड नॉट ड्राइव अप टू द हाउस, के वो इस घर तक गाड़ी को लेके नहीं आया। कि अब देखें वो अपने आप को ही तसल्ली दे रहा है कि अच्छा है कि वो यहाँ तक नहीं आया, नहीं तो उसके गाड़ी के टायर ख़राब हो जाते। हिज वन स्टोरी, उसका एक मंजिला। अच्छा ये जो स्टोरी है इसके स्पेलिंग देख लें, इसमें ई भी है। जो कहानी वाली स्टोरी होती है उसमें वाई होता है, सिर्फ ई नहीं होता। तो स्टोरी मतलब वन स्टोरी एक मंजिला, टू स्टोरी दो मंजिला। तो वन स्टोरी फ्लैट रूफ्ड, सीधे इस तरह छत वाला जो उसका घर था, विद अ टेरेस, उसके साथ एक बरामदा था, एंड एन अर्थन फ्लोर, और मट्टी का जो है वो फर्श था, मतलब कि उसने सीमेंट वगैरह नहीं डाली हुई थी, कंक्रीट नहीं डाली हुई थी। विद वाज लाइक एन ईगल्स नेस्ट, वो उकाब के घोंसले की तरह था। स्टक ऑन टू द माउंटेन, जो बना हुआ हो या फंसा हुआ हो पहाड़ी की स्लोप के ऊपर, जिस तरह ईगल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जो ढलवान सतह होती है इस तरह की स्लोप उस पर बनाता है, इस तरह उसका घर जैसे नज़र आ रहा हो। क्योंकि ऊपर चोटी पे इसका भी घर था, क्योंकि इसने बताया कि इस तरह ऊपर चढ़ के जा रहा था, जाहिर सी बात है पहाड़ के ऊपर होगा, तो इस तरह दिखाई देता था जैसे ईगल का घोंसला हो। वन अमंग मैनी अदर्स, कई दूसरे घरों के दरमियान, जिस तरह कई दूसरे ईगल्स के घोंसले होते हैं उनमें किसी एक ईगल का घोंसला हो, इस तरह बहुत सारे घरों में उसका घर था, मतलब बाकी लोगों के घर भी ऐसे ही थे। नवासाड इंटर द यार्ड, नवासाड जो है वो सैन में दाखिल हुआ। सेट द बास्केट ऑन द ग्राउंड, उसने वो बास्केट या टोकरी जिसमें उसने इंजीर डाली हुई थी वो ग्राउंड पे रखी, ज़मीन पे रखी। टॉस्ट एंड आर्मफुल ऑफ ग्रास, टॉस का मतलब है फेंकी, आर्मफुल ऑफ ग्रास जिस तरह बाजू में घास पकड़ी होती है, तो मतलब थोड़ी सी घास उसने दुम्बे की तरफ फेंकी। एंड लुक्ड अबाउट, और इधर उधर देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, द हाउस लुक्ड पिटीफुल एंड डेक्रिपेट टू हिम, ये जो घर है उसे हकीर, काबिल तर्स या हंसता हाल लगा। वैसे तो वो खुश था कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन पहली मरतबा उसे लगा कि यह घर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसका बेटा इतना अमीर बंदा है, उसके ये काबिल घर नहीं है। वेल अच्छा, इट इज़ अर्शक्स हाउस टू, तो ये अर्शक का भी तो घर है। पहले तो उसने कहा कि ये तो मतलब ख़राब सा घर है, अर्शक कैसे यहाँ पे रहेगा, लेकिन फिर उसने खुद ही अपने आप को तसल्ली दी, तो ये तो अर्शक का भी घर है। दिस इज़ वेयर ही ग्रू अप, ये वो घर है जहाँ पे वो बड़ा हुआ। ही वॉन्ट बी अशेम्ड, उसे शर्म नहीं आएगी, ऑफ हिज ओन हाउस, अपने घर से, मतलब उसके बुरा नहीं लगेगा अपने घर को देख के। ही सैड टू कंसोल हिमसेल्फ, उसने कहा, कंसोल कहते हैं तसल्ली देना, तो उसने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा, अपना दिल बहलाने के लिए कहा। एंड बिगैन क्लियरिंग द यार्ड, और सहन को साफ करना शुरू किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, नवासाड नवासाड, अर्शक अर्शक हैज़ कम बैक, अर्शक जो है वो घर वापस आ गया है। ये जो कंट्रैक्शन होती है ये इज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है और हैज़ के लिए भी, लेकिन यहाँ पे देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे हैज़ होगा। अर्शक जो है वो वापस आ गया है। इट वाज द ओल्ड नेबर वुमेन, ये जिसने कहा था ये एक बूढ़ी पड़ोसी औरत थी। लुकिंग ओवर द फेंस, जो फेंस इस तरह की जो बाड़ लगी होती है खेतों के आगे, तो उससे ऊपर इस जो है ना ऊपर से देख रही थी और
आवाज़ लगा के कह रही थी। नवासाड फ्लश्ड विद जॉय, नवासाड जो है वो खुशी से उसका चेहरा चमक गया, खुशी से झूम उठा। थैंक यू, शुक्रिया, एंड मे योर वेंडरर रिटर्न एज वेल। वेंडर वैसे आवारा को कहते हैं, वेंडर जो भटके हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे जो मतलब कि उससे दूर गए हुए हैं, मुसाफिर ले लें या परदेसी लोग ले लें कि अल्लाह करे कि तुम्हारे भी जो मुसाफिर हैं जो तुमसे दूर हैं वो वापस आ जाएं। आयसा अरशक, मैंने अरशक को देखा। वाज ही हियर, क्या वो यहाँ है? अब ये नवासार ने कहा। ऊपर किसने कहा? उस औरत ने। नो नहीं, आई वेंट टू द शॉप फॉर अ पैकेज ऑफ नीडल्स, मैं दुकान पे गई थी एक पैकेट लाने के लिए, सुइयों का पैकेट लाने के लिए गई थी। एंड सा हिम, और उससे मैंने देखा, स्टैंडिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द फार्म ऑफिस के बाहर खड़ा हुए। उसने कहा कि मैं जब दुकान पे गई तो मैंने देखा कि वो फार्म हाउस के बाहर खड़ा है। व्हाट अ फाइन बॉय ही इज़, कितना ही प्यारा लड़का है वो। यू वुड नेवर से ही वॉज नॉट अ शाह सन, तुम नहीं कहोगे, कभी भी नहीं कहोगे कि वो शाह का बेटा है। क्योंकि वो एक शाह का बेटा था तो वो कह रहा है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि वो शाह का बेटा था। जस्ट कुड नॉट टेक माई आइज़ ऑफ हिम, मैं तो अपनी नज़रें ही उससे उठा नहीं सकी, मतलब कि मैं अपनी नज़रें घुमा ही नहीं सकी, मुसलसल उसको देखती रही। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, अल्लाह जो है वो तुम्हें खुश रखे। तो यहाँ तक ये इसका पहला पार्ट हो गया। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और ये हमारी यूनिट मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।